ए पागले एने पंथड़े प्रेम बिना न पहुँचाए। पहुँचाए मतलब प्रेम के बिना चला नहीं जाता। ये मार्ग पगला, ये रहनी, ये पंथ पराधर्म प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग जो है प्रेम बिना न पहुँचाए। उस रास्ता में प्रेम के बिना कोई चल नहीं सकता। वैकुंठ शून्य ने मार्गे, वैकुंठ शून्य आदि का जो मार्ग है बीज अनेक कथनी कथाएं, ये तो हद नहीं। बीजी दूसरा अनेक कथनी कथाएं। आपने धरती के विषय में, पंथों के विषय में बहुत कुछ सुने हैं आपने। अनेक कथनी कथाएं वेद शास्त्र में भरा पड़ा हुआ है, लेकिन वो सब हद का मार्ग है। मतलब हद, कोई भी क्षर पुरुष से ऊपर नहीं गए। जो रास्ता, जिस रास्ता के आप घुमा फिरा बात वहीं पहुँच जाएंगे। क्षर पुरुष से ऊपर गए नहीं, सपना से कोई गए नहीं। अदानी ने कहा ये तो हद नहीं, आ तो बेहद। 24 नंबर 10 में ये सब हद की बात कर रहे हैं, जितने भी मार्ग हैं। और आ तो बेहद, नहीं आ तो बेहद, ये तो हद नहीं, आ तो बेहद। ऐसा ना पढ़ना कि ये तो हद नहीं, ये तो हद, ये तो हद नहीं, आ तो बेहद। वैकुंठ शून्य ने मार्गे बीज अनेक कथनी कथाएं, ये तो हद, ये तो सब हद है, नहीं आ तो बेहद, ये भी हो सकता है। दूसरा, ये तो हद नहीं, ये जो परमात्मा के धाम महल मंदिर के जो बात कर रहे हैं ना, ये हद वाला नहीं, आ तो बेहद, ये सब नहीं आता, ये भी आता है। वो तो बेहद है। यहाँ अनेक अटकलों तना है। यहाँ ये बेहद के मार्ग अक्षरधाम तक में भी अनेक अटकलों तना है। अनेक अनेक अटकल अंदाज लगा करके लोग बात करते हैं। अनेक असुरा संग्राम करें उस अक्षर तक। सृष्टि के कारण जो है अक्षर, उनको भी पता लगाने के लिए अनेक लोगों ने, शूरवीरों ने संग्राम करे, धर्म युद्ध किए हैं। अनेक उथड़ता जाए, लेकिन सब जो है जाते जाते गिरे हुए हैं, उल्टा गिर गए हैं, कोई भी नहीं पहुँचे। साध सुरधीर अनेक मलो, अनेक जाओ वैकुंठ पार, पण अखंड तना दरवाजा कोणे, ते तो नव उघाड़े निर्धार। 11 नंबर चौपाई में धनी ने कहा, साध सुरधीर अनेक मलो, साधक मिलो, सुरधीर शरीर संसार व्यवहार सब छोड़ करके एकदम फकीर सुरवीर होकर के बैठे। अनेक मलो, सब मिलो, अनेक जाओ वैकुंठ पार, वैकुंठ से यानी भक्ति मार्ग से, उपासना मार्ग से भी ऊपर भी जाओ, पहुँचोगे कहाँ? ज्ञानी बनोगे। और ज्ञानियों का नाम क्या है? ज्ञानियों का ब्रह्म क्या है? निराकार, निरंजन, शून्य, यही तो है। इसलिए पन अखंड तना दरवाजा कोणे, ते तो नव उघाड़े निर्धार। लेकिन अखंड का दरवाजा तो किसी ने भी नव उघाड़े नहीं उघाड़ा है निश्चय रूप से। अखंड का दरवाजा नहीं उघाड़ा। क्यों? तमने मोटी मत वाला साधु दिखाड़ू, मैं आपको मोटी मत वाला बहुत बहुत ज्ञानी मैं दिखाता हूँ उनके पहुँच को। जिन्हें भरिया ब्रह्मांड में पाए, जिन्होंने ब्रह्मांड में शासन दिखाया मार्ग चले, लेकिन जाते जाते कोई वैकुंठ, कोई शून्य मंडल में एटला लगे पहुँचा है, यहाँ तक ही पहुँचे हुए। पार ब्रह्म पाम्यता न अनेक उद्यम करे साधु। पार ब्रह्म प्राप्त करने के लिए, पार ब्रह्म पाम्यता न प्राप्त करने के लिए अनेक उद्यम करे साधु। साधु संतों ने बहुत ही उपाय किए हैं। चढ़ी वैकुंठ, आगा भय, वैकुंठ से ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से आगा भय, आगे भी निकले, लेकिन आगे जा कर के यहाँ तो आड़ी अगम अगाध, उसके बाद जा कर के आड़ी बहुत बड़ा पर्दा, अगम, गम नहीं है, अगाध है। क्या मिला? इसका मतलब है आपके सपना के साथ ही आपका सपना का शरीर छोड़ करके बाहर तो निकले, लेकिन आपके ऊपर निंद्रा का आवरण था वो उनके लिए अगम, अगाध, आड़ी बन गया। आपका सोया हुआ शरीर में वो पहुंच ही नहीं सकेंगे ना। निंद्रा पार के तो आप जग जाते हो, सपना का बुद्धि खत्म।
और जब तक आप नहीं जगोगे तब तक स्वप्न का जो साथी लोग है वो कहाँ तक पहुँचेंगे, आप निद्रा तक पहुँचे, फिर निराकार हुआ। ऐसे ही परब्रह्म का आदेश से अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल बना हुआ है, और खेल में उत्पन्न जीव भले ईश्वर क्यों न हो आदि नारायण, उनको भी विचारा कि वो स्वप्न स्वरूप होने के कारण जागृत का ज्ञान उनको भी नहीं है, और उनसे विस्तार वाले ये सारा सृष्टि को कहाँ से परात्मा का बेहद का ज्ञान होगा। इसलिए ये सब हद नहीं, हद का ही है। 14 चढ़ी बैकुंठ आघा भय, आगे निकले कि हाँ तो आड़ी अगम अगाध, वहाँ अक्षर के ऊपर फरामोशी ही वहाँ उन लोगों के ब्रह्म हो गया, इसीलिए ब्रह्म का स्वरूप साक्षात नहीं मिला। साध आवद सर्वे साचवी, साधु संतों ने या साधक ने आवद गुणांग इंद्रिय रूपी हथियार सब सच साचवी, मतलब सब उन्होंने उसको साचवी सच बनाए और साधना की। बुद्धते करता जाए, युद्धते करता जाए, गुणांग इंद्रियों द्वारा उसको माया से हटाने के लिए युद्ध करते गए, करते करते कहाँ तक गए, लोही खून मांस न रहे अंग ऊपर, गुणांग इंद्रिय सुखाया सभी ने, और बचा में श्वास न खाए, बीच में श्वास भी नहीं खाए, श्वास भी नहीं खाए मतलब कंटिन्यू उन्होंने साधना की। 14 चढ़ी चाले एनी विधे, इस तरह से वो लोग 14 लोक पार करके एनी विधे गए। आगल निराकार कहवाए, जब ब्रह्म की स्वरूप की जब बात पूछने पर ब्रह्म निराकार है बोल दिया, तो ये कितना बड़ा आवरण है, कितना बड़ा अज्ञान है, वो तो तारतम से आप देखो। तिया पंथ न थाए पगत हो बिना, अब बोले कि वो निराकार में न पंथ न मार्ग है, वहाँ न थाए पंथ, पग वहाँ तो पैर भी नहीं निराकार हो, थो बन बिना, और आकाश में क्या दाग लगना। इस तरह से कुछ भी न होने से उन्होंने ब्रह्म निराकार बोल दिया, और बहुत बड़ा है बोलने से अपने आप को विशाल तो बनाए, सबको खम ब्रह्म जैसे आकाश में सब कुछ समा जाता है, इसे आकाश बनो करके विशाल हृदय वाला बोले बने, सबको स्वीकार करने वाला भी बने, काम क्रोध लोभ मोह को सामने में आकर के अप्सरारों भी नाचे तो भी उनको कोई केयर नहीं किए, सब कुछ है, यहाँ तक तो पहुँचे, लेकिन परब्रह्म का धाम स्वरूप लीला में इनको पहुँच नहीं है। 14 चढ़ी चाले एनी विधे, आगल निराकार कहल है, तिहाँ पंथ न थाए पगत हो बिना, साध यहाँ जय ने समाये, साधक यहाँ जा समाये, मतलब वही जगह मिल गए। केटल का जोर करे युद्ध करवा, कितने लोग बहुत मेहनत करे और केटल का जोर करे युद्ध करवा, युद्ध करने के लिए बहुत ने जोर किया, गुनाह से बहुत मेहनत की, पन पग पंथ शब्द न कोई, लेकिन वहाँ पर निराकार में न पग न चैर पैर चलता है, न पंथ कोई मार्ग है, शब्द न कोई शब्द है, शून्य शू करे साध संबंध बिना। बोले अब यहाँ से आगे क्या करना, संबंध तो अब निराकार में क्या संबंध होना, मोटी मत वाला जो है, देखो तो संसार के मोटी मत वाले ज्ञानी कहलाने वाले ये दशा में है। आप 5 तनो मूल कोई ना पीछे, ये 5 तत्वों का शरीर का मूल तो कोई नहीं बताता है कहाँ से शुरू हुआ है, अन्य का करे से उपाय, बाकी सब उपाय करते रहते हैं। साधा मोटा पहुँचे शून्य ले, इसलिए मोटा साधक मतलब बहुत ही मेहनत करने वाले ज्ञानी पूरा वैराग्य साथ करके शून्य तक तो पहुँचे, पर सत सुख के ने न लेवाए, लेकिन सत्य परम धाम का सुख तो किसी को मिला ही नहीं। इसलिए वेद बैराट जोयों दसों दिशा, अब यहाँ वेद बैराट जोयों दसों दिशा, कहीं 5 14 उत्पन्न, 14 लोक जोया चारे गमा, चाल्या आघा जोवा माए शून्य, शून्य जोयों घनु श्रम करी त्यारे नाम धराया निगम, सनंद न लादी शून्य तनी त्यारे कहीने बल्य अगम, वेदे बलता जावाणी जेस ओचरी तेता चरी बैराट ने मुख, कुलिए ते ले मुख विप्रौने करी आपी व्रत बख, वेद सन्मुख चढ़िया ज्यारे ऊंचा, कल्प वृक्ष वेद थयो, और वेद 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 करके कितनी बार वेद है सुंदरता से। अब ये चौपाई नंबर 18 से
वेद 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 बहुत बार आ रहा है। मैं इसलिए सभी चौपाई में जो वेद लगभग है उसके विषय में आपको कहूँ, आपने स्वप्ना में उच्चारण किया, माँ शब्द उच्चारण किया स्वप्ना में, ठीक है। अब माँ शब्द आपने उच्चारण किया संसार में, वो कहीं स्वप्न में एकदम डेंजर कुछ स्थिति आई, अब आपने माँ करके तो चिल्लाई, आपने माँ आवाज़ तो निकाली आपने मुख से। अब वो माँ शब्द आपके जो सपना देखने वाले स्वरूप द्वारा उच्चारण हुआ, अब उसको आपके साथी लोग उस शब्द को ढूंढने लगे, ये शब्द कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। अब ढूंढते ढूंढते गए मतलब उस माँ शब्द को, तो कहाँ जाएंगे, आपका साकार रूप दिखाई देगा, स्वप्न का साकार। लेकिन वो स्वप्न नाशवंत है, तो फिर जो शरीर नाशवंत है, तो फिर आवाज़ कहाँ से आ रहा है करके जाएंगे। अब वो माँ शब्द का सूत्र मिलेगा नहीं, बोल दे ये अपरुष है, कोई पुरुष द्वारा उच्चारण नहीं है, ये एकदम कहीं बाहर से आया है, ये अब यहाँ से आगे निकलता नहीं। लेकिन आस्था है कि ये डिवाइन वर्ड है। ऐसे ही वेद ब्रह्मा जी के मुख से तो निकला, अपरुष से भी बना। उसके बाद वेद का जो ज्ञान है, वेद अपने आप में जब आमा शब्द माँ शब्द जो है अपने आप में शुद्ध साकार में जो माँ थी वो स्वप्न के वजह से निकला, इसलिए अपुरुष हुआ है, किसी व्यक्ति ने यानी ओरिजिनल से आया हुआ है। ऐसे ही वेद धरती में जो है वो वेद अपुरुषीय है। वेद में जो शब्द आया, लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी, वेद को ना ऋषि महर्षियों ने वेदों को जो अर्थ किया उसको भी वेदी कहलाता है। ये एक थोड़ा पजलिंग, क्या 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 सोने की शाखा, क्या क्या शाखा है ना अंदर, वो वेद संहिता करके जो मेन है वो वेद तो ओरिजिनल हो। अब उसी को ऋषियों ने चिंतन करते हुए, चिंतन करने वालों ने वेदों का असली हो, जैसे माँ का अर्थ नहीं लगा ना, माँ का स्वरूप नहीं मिला ना, लेकिन आस्था तो है ना। अब आया तो कहाँ है, आकाश से आया, अर्थात निंद्रा से आया, आवाज़ तो आई, स्वप्न के मुख से निकला। अब वो जो स्वप्न के ज्ञानी लोग जाते 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 उच्चारण करने वाला मुख, ब्रह्मा विष्णु महेश का मुख, शेषनारायण का मुख, आदिनारायण का मुख तो देखा, लेकिन उसके बाद जो पंचमी शेष समष्टि से जो आ रहा है वो जगह निराकार बोलते हैं। वेद अपने आप आया, उसने अधिक अपने आप को निराकार नहीं बोला, वो उसको व्याख्या नहीं करे, वो तो जो शब्द है सो है, लेकिन उसको अर्थ करने वालों ने मूल न मिलने पर ब्रह्म को निराकार बोले, निराकार ब्रह्म से आया वेद करके बोले। लेकिन तारतम्य ज्ञान बोलता है निराकार से वेद नहीं आता है। अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में, जैसे सोया हुआ शरीर के अंतस्करण में माँ शब्द था, वो सपना में उच्चारण हुआ। इसी तरह अव्याकृत के, अक्षर के मन अव्याकृत के भी स्थूल में अनंत वय वेद, वहाँ वेद का ज्ञान है, वहाँ से थोड़ा सा वेद का तत्व ज्ञान धरती में आया। अब उसको टीका करने वाले भी वेदी हुए, द्विवेदी हुए, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी हुए, सब वेदों का ज्ञान रखने वाले। लेकिन उन्होंने जो व्याख्या करके दिया, अब हिंदुओं के लिए तो 88 ऋषि महर्षि अब सम्मान नहीं हुए, और उनकी व्याख्या में क्या हुआ कि ब्रह्म निराकार सिद्ध कर दिया। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु या वेद शब्द जो उच्चारण कर रहे हैं वो वेद संहिता के लिए नहीं, फिर भी अब नहीं भी बोल नहीं सकते,
लेकिन प्राणजी का मकसद ये नहीं है कि वेदों ने ही निराकार, क्योंकि दिव्यो अमृत पुरुष बाह्याभ्यंतर मन शुभ्र ही अक्षरात परत पर करके तो है ना। फिर दिव्यो ही अमृत पुरुष बोला। अब वेद में जो वेद संहिता का जो ओरिजिनल जो है, जो बेहद से आया हुआ है, तो उसमें परब्रह्म की बात लक्ष्य करते समय अमूर्त पुरुष बोलने का मतलब है प्राकृतिक जन्य पुरुष नहीं है, वो अपुरुष है, वो चैतन्य पुरुष है। वो चैतन्य पुरुष अर्थात चिदादित्यम किशोरांगनम परे धामनी विराज, ऐसे ऐसे है ना। फिर लेकिन इसको वेदों को अध्ययन करने वाली जो बुद्धि है वो नारायण के जीव के बुद्धि है। तो जीव के बुद्धि के अंदर जितना भी करो, उत्पन्न का अंकुर देखो, वो निराकार से उत्पन्न हुआ है, आपके निंद्रा से उत्पन्न हुआ है कि बुद्धि जहां भी देव अंतिम में जाके निराकार सिद्ध करेगा ना, वो ऐसे ही हुआ है। जबकि आपके मुख से निकला हुआ मां शब्द तो जागृत से आया था, लेकिन ढूंढने वाले जो आपके स्वप्न के साथी हो गए। अब स्वप्न के साथी तो स्वप्न के बुद्धि का विस्तार है। इसीलिए तो कहा अक्षर ब्रह्म का जागृत का मन जो है सपना में जा करके क्या होता है, शुद्ध अशुद्ध होता है। शुद्ध डिपार्ट से चेतन बनता है, अशुद्ध डिपार्ट से जड़ बनता है। तो ये जड़ चेतन का खेल है तो जागृत में देखो तो मन है ना, और मन से दूर तो आत्मा तो बहुत दूर है। इसी तरह राजी महाराज के हुक्म से अक्षर ब्रह्म द्वारा वेद का ज्ञान धरती में आया है, हाँ, लेकिन वो जानते नहीं हैं। बस ये दृष्टांत आप एक दो बार और मनन करना, तब जा कर के आपको ये चौपाई नंबर 18 से अपने आप खुलता जाएगा। ठीक है, उतना ध्यान है। फिर पढ़ता हूँ, फिर कल तो हम भूल जाएंगे, आज प्रकरण खत्म करेंगे, लेकिन ये प्रकरण पूरा करूँगा मैं, लेकिन आप अपने आप मनन कर। मैंने लोकेशन बता दिया। हाँ, अब देखना चौपाई नंबर 18 में वेदे बैराट जोयो दसों, हाँ, वेदे बैराट जोयो, वेद ने बैराट को देखा दसों तरफ से, कही आप 5 14 उत्पन्न, ये 5 तत्व 14 लोग उत्पन्न हुआ है करके वेदों ने बताया। 14 लोग का जोया चारेगम, 14 लोग को चारों ओर से देखा। चाल्या आगा जोवा माहे शून्य, चाल्या आगा, उसके बाद 14 लोग से आगे निकला, जोवा देखा माहे शून्य, जा करके शून्य देखा। ऋषियों ने जाकर शून्य देखा। अब देख करके, हाँ, शून्य जो यूं घनु श्रम करी, शून्य को देख करके बहुत मेहनत की, त्यारे नाम धराए निगम। अब ब्रह्म को अगम करके बोलने लगे, निराकार से आगे को दिखाई नहीं दिया, लेकिन आवाज़ें आ रही है, उसके अंदर कोई अस्तित्व है, लेकिन प्राप्त नहीं हुआ। तो क्या बोले, नाम धराए निगम। अब संबंध न लादि शून्यतनी, तो बोले शून्य का भी संबंध नहीं मिला इनको कि शून्य किस तरह से, निद्रा का। त्यारे कहीने वल्य अगम, इसीलिए ब्रह्म अगम हो गए, स्वयं निगम हो गए। अगम जानी के निगम कहावे, खोजी खोजी पचिहारे, छत्रसाल महाराज बोलते हैं ना। सादा शून्य जो यो घनु श्रम करे, त्यारे नाम धराए निगम। सनंद न लादी शून्य तनि, त्यारे कहीने वल्या, कहीने बोल करके वल्य वापस आए निगम, अगम, ब्रह्म को अगम करके वो स्वयं वापस आ गए। वेदे बलता वाणी जे उचरी, वेद बलता वाणी जो उचरी, वेद ने जो वाणी उच्चारण करी, तेता चढ़ी बैराट ने मुख, वेदों ने जो उच्चारण किया वही बैराट के मुख में आया। मतलब वेद तो उन्हें मुख्य हो गया उन लोगों का, है ना। अब वेद के ऊपर से कोई शंका ही नहीं ना, वेद में शंका भी नहीं करना चाहिए, नियम लगा दिया, और तो वो तो अपौरुष ग्रंथ हो गया। बस उसके व्याख्या धरती में आया। अब उसको अर्थ करने वालों ने क्या किया, ब्रह्म को निराकार बोलते हुए आए। अब कोई उपाय नहीं है इनको साकार में उठाने का। कुलिये तेले मुख विप्रो ने, अब सब ऋषियों के वही व्याख्या आया, ब्रह्म निराकार बोल के। अब वो पंडितों ने वो शब्द उठाया, कुलीय कलयुग में। अब ये वेदों का ज्ञान विस्तार करने का ठेका ब्राह्मणों ने लिया,
करी आपी व्रत बख। अब करी आपी व्रत बख। अब कुलिये तेले मुख विप्रों ने, अब ब्राह्मणों ने ये कलयुग में ठेका लिया। व्रत बख, ये जो ये उच्चारण, ये जो निराकरण का उच्चारण करके आपी दुनिया में दिया। अब क्या हुआ, वेद सन्मुख चढ़िया जारे ऊंचा त्यारे मूल तब पाताल। अब वेद सन्मुख चढ़िया जारे ऊंचा, वेद तो ऊपर गया 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 गया, लेकिन न मिलने पर, ब्रह्म न मिलने पर त्यारे मूल हता पाताल। तो फिर उसका वो फिर पाताल में आ गया। ऊर्ध्वमूलम मद साकम है ना गीता में, उसी का गीता भी वही वेदों का सार तो है। फरी ने बानी पाछी वाली, फिर जा करके बानी पीछे लौटा। त्यारे थाया मूल ऊंचा न नीचा डाल। त्यारे मूल ऊंचा ने नीचे डाल, इसलिए मूल ऊपर हो गया, सृष्टि के कारण ऊपर दिखाए, और नीचे डाल और फल नीचे दिखाया। अब उस फल को प्राप्त करने के लिए तुमको क्या करना चाहिए, वैराग्य का हथियार लेना चाहिए। इस तरह से का नियम बताया। और कल्प वृक्ष यहाँ वेद था। अब फिर वेद के लिए ऐसा मान्यता मिला कि कल्प वृक्ष है, वेद जैसा चाहो वैसे मिलता है। तेहनु फल निपनु भागवत, उस कल्प वृक्ष से भागवत निकला। वन पकव रसग्रही मुनि थया। अब उसको बढ़िया बढ़िया से श्रृंगार करके देने वाले में सुखदेव मुनि हुए। एम सुखे पृषभ्य संत, इस तरह सुखदेव ने संतों को उपदेश दिया। ए रस सन्मुख साध लेने। अब भागवत का रस साधु संत लेकर के वैकुंठ शून्य समाये। फिर गया तो वही भागवत से कोई वैकुंठ कोई शून्य बोलते हैं। बीजा काष्ठ की जना जे हेठे उतरिया, तेता जल बिना केहर लेहर पछताए। तेता जल बिना लेहर पछताए सुंदर साथ जी। अब ये काष्ठ भकी जना हेठे उतरिया, ये बहुत कठिन शब्द है, इसकी व्याख्या मैं करूँगा सुंदर साथ जी। ये मैंने ओवरऑल उसमें कोशिश किया सुंदर साथ जी इसको लोकेशन बताने के लिए। अब कल फिर एक बार ये काष्ठा भकीजना को थोड़ा व्याख्या करते हुए ऊपर से फिर एक बार आपको अनुभूति कराने की कोशिश करूँगा। लेकिन बहुत पांडा जी को जब तक उदाहरण से आप लोग पकड़ोगे, मैंने बोला एक व्यक्तित्व खड़ा करना पड़ेगा। सामने में एक निराकारवादी भी होना चाहिए, साकारवादी भी होना चाहिए। तो उनके अभी तक की मान्यता को पांडा जी महाप्रभु क्वेश्चन पूछेंगे, और अपने को भी कभी कभी खड़ा करना पड़ेगा। चलो मैं साकारवादी होकर के रानी को प्रश्न पूछता हूँ। इस तरह से पूरा डायलॉग को देखते हुए प्राण जी की हृदय की बात समझ में आ सकती है सुंदर साथ जी। कोई कोई मजल चिरंतन है, कोई मजल इतनी कठिन है, और कोई मजल फिर सरल भी है। तो ये थोड़ा अब आ रहा है इसको। प्राणा जी ये सब बोल रहे हैं ना, बोलते बोलते अपने आप को ना, मैं जिस ढंग से बोल रहा हूँ पढ़ने वाले समझने वाले उस ढंग से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। फिर आ रहा है कि शास्त्रों की प्रणालिका करके, प्रकरण या शास्त्रों की प्रणालिका, प्रकरण बस तिरातर में आता है शास्त्रों की प्रणालिका। फिर यहाँ फिर प्रणालिका वो सिस्टम से, शास्त्रों में क्या सिस्टम है वो बताते हैं। अब यहाँ एक किरंतन आखर के, अब यहाँ बीच में 71 में किरंतन आखर की करके किरंतन के सर्वदेश चर्चा है। प्राण जी कहाँ का किस समय का अनुभूति यहाँ है। तो ये अटकले किम पामी ये तो नहीं पंथ प्रपंच, इसमें भी प्राण जी को ऐसा ही बहुत चीज़ों को देखते हुए चौबे उतरती है। अब सबको समेट करके प्रेजेंट करना मुश्किल पड़ता है। कल फिर एक बार आपको बात तो यही है, फिर थोड़ा सा अब आपने ओवरऑल चल भाई देखे और स्वयं पढ़ोगे भी आप लोग, है ना, थोड़ा देखना भी। और कल फिर एक बार ओवरऑल प्रयास करेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए दृष्टांत को लेकर के। ठीक है सुंदर साथ जी। तो चौपाई तो अब इस तरह से जाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़िए भी, अपने आप भी देखिए।
ए रस सनमुख साध लेने भले ही मैं 23 चौपाई दोहरा रहा हूँ सुंदर साथ जी, लेकिन प्रकरण खत्म अंतिम चौपाई है, लेकिन प्रकरण पूरा हुआ मत समझ। कल फिर इसका एक एपिसोड या आधा एपिसोड फिर जाएगा, फिर जाके दूसरा प्रकरण लेते हैं। इसलिए कभी हमारे यूट्यूब में लिखते समय कि ये तो अब पहला भी आया था, कि ये रिपीट हो रहा है क्या, ऐसा भी हो, कितने एक तो मिस्टेक भी हुआ है, वो फिर हम करेक्शन करके फिर भेजने के प्रयास करेंगे, तो कन्फ्यूजन भी ना होना सुंदर साथ जी, ठीक है। ए रस सनमुख साध लेने, रस सनमुख साध लेने, वैकुंठ शून्य समाए, वैकुंठ शून्य समावे, बीजा काष्ठ भाखी जन जे हेठे उतरिया, बीजा काष्ठ भाखी जन जे हेठे उतरिया, तेता जल बिन लेर पछताए, तेता जल बिन लेर पछताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदासी महाराज की जय।